अंजलि जब 2 साल की थी, तभी उसकी माँ का साया उसके सिर से हमेशा के लिए उठ गया था। उसके पिता रामनाथ जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके पास गाड़ियों, बंगले और पैसों की कोई कमी नहीं थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कई बार दबाव बनाया कि रामनाथ, तेरी उम्र अभी पड़ी है, दूसरी शादी कर ले, तुझे अच्छी पत्नी मिल जाएगी। पर रामनाथ जी हमेशा यही कहते, मुझे तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, लेकिन क्या मेरी मासूम अंजलि को भी वैसी ही अच्छी मां मिलेगी? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी इकलौती बेटी के नाम कर दी। रामनाथ जी ने अंजलि को बड़े नाज नखरों और पलकों पर बिठाकर पाला। जब अंजलि कॉलेज में पहुंची तो उसके रहन सहन और विचारों में बहुत बदलाव आने लगा। रामनाथ जी सोचते थे कि बच्ची आज के जमाने की है और संस्कार तो उन्होंने बचपन से ही अच्छे दिए हैं, इसीलिए उन्होंने कभी उस पर ज्यादा रोक टोक नहीं की। लेकिन अंजलि का उठना बैठना कुछ ऐसे अमीर और मॉडर्न दोस्तों के साथ हो गया था, जहां देर रात तक क्लबों में पार्टियां करना और मौज मस्ती उड़ाना ही जिंदगी का असली मकसद बन चुका था। जब भी पिता प्यार से समझाते कि बेटी थोड़ा समय से घर आ जाया करो और अब शादी की उम्र हो रही है, थोड़ा संभल जाओ, तो अंजलि हंसकर बात टाल देती। पापा, आप भी ना, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे अभी और आजादी से जीना है, शादी के बंधन में बंधकर अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। लेकिन जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, रामनाथ जी ने अंजलि को प्यार से समझाया कि बेटी, सही समय पर घर बसाना ही जिंदगी का नियम है। पिता के प्यार और संस्कारों के आगे अंजलि मान गई। रामनाथ जी ने उसके लिए एक बहुत ही संस्कारी और शरीफ परिवार का लड़का ढूंढा, राजीव। राजीव उस समय अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राजीव के परिवार वालों की कोई मांग नहीं थी। उन्होंने बिना 1 रुपया दहेज लिए बड़े ही सादे और संस्कारी तरीके से शादी के लिए हाँ कर दी। रामनाथ जी ने भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बहुत धूमधाम से बेटी की शादी रचा दी। लेकिन शादी के बाद अंजलि ससुराल के उस सीधे साधे और अनुशासित माहौल में ढल नहीं पाई। राजीव दिन रात अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई, आने वाले कठिन इम्तिहानों में व्यस्त रहता था। अपनी डॉक्टरी की कठिन पढ़ाई और व्यवस्था के बावजूद राजीव अंजलि को पूरी अहमियत देता था और अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अंजलि को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था। इस बात से चिढ़कर अंजलि अक्सर अपनी सासू माँ और राजीव को ताने मारती, आपके पास तो कोई बड़ा शोरूम, बड़ी गाड़ी या बंगला तक नहीं है, मैं तो अपने पापा के घर महारानियों की तरह रही हूँ। वह बात बात पर चोरी छिपे अपने पापा को फोन करती, पापा मेरे पर्सनल खर्चों के लिए अकाउंट में पैसे डाल दो, वरना ये भूखे नंगे लोग मुझे ताने देंगे और मैं राजीव को तलाक दे दूंगी। बेबस पिता बेटी का घर टूटने से बचाने के लिए तुरंत हजारों रुपए ट्रांसफर कर देते। राजीव के परिवार को लगता कि शायद इसके पिता ही इसे बिगाड़ रहे हैं, जो बार बार पैसे भेज देते हैं। पर असलियत यह थी कि रामनाथ जी सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे। अंजलि अक्सर अपने ससुर और सास के सामने जानबूझकर पिता को फोन करके पैसों की मांग करती, ताकि ससुराल वालों को नीचा दिखा सके। एक दिन बाद सीमा से बाहर निकल गई। जब अंजलि देर रात पार्टी से लौटकर आई तो सासू माँ ने दरवाजा खोलकर प्यार से समझाया कि बहू, रात के 12 बज रहे हैं, ऐसे बेवक्त बाहर रहना हमारे घर की मर्यादा के खिलाफ है। यह सुनते ही अंजलि चिल्लाने लगी, मैं आप लोगों के इस छोटे और भूखे नंगे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। और वह अपना सारा सामान बांधकर उसी रात अपने पापा के घर चली गई। राजीव और उसके माता पिता अंजलि को मनाने उसके पापा के घर भी गए। राजीव ने पूरे 1 साल तक इस शादी को बचाने और अंजलि का मन बदलने की हर संभव कोशिश की। ससुराल वालों ने भी अपने स्तर पर पूरी सहनशीलता दिखाई और अंजलि के हर नखरे को हंसकर झेला। वह जानते थे कि अंजलि की मां बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए सब उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रखते थे और किसी काम का दबाव नहीं डालते थे। राजीव अक्सर उसे समझाता, अंजलि, शादी दो लोगों के साथ मिलकर चलने का नाम है, थोड़ा समय हमारे घर को दो,
सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंजलि का दिल वहां जरा भी नहीं लगा। जब शादी को पूरा 1 साल बीत गया और अंजलि का व्यवहार बदलने के बजाय और खराब होता गया, तो उसने साफ कह दिया कि वह इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। उसने सीधा कोर्ट से तलाक के कागजात भिजवा दिए। आखिरकार अंजलि की जिद के आगे सब हार गए और राजीव के संस्कारी परिवार ने भारी मन से तलाक की मंजूरी दे दी। तलाक हुए अभी मुश्किल से 3 महीने ही बीते थे कि अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बार बार उल्टी और चक्कर आने लगे। जब परेशान होकर रामनाथ जी उसे डॉक्टर के पास ले गए, तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने बताया कि अंजलि 5 महीने की गर्भवती है, यानी तलाक होने से 2 महीने पहले ही वह गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन अपने घमंड और जल्दबाजी में उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हो पाया था। जैसे ही यह बात अंजलि के उन मॉडर्न दोस्तों को पता चली जिनके साथ वह रात दिन पार्टियां करती थी, सबने एक एक करके उससे किनारा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उसने मदद के लिए अपनी सबसे पक्की सहेली को फोन किया, तो सहेली ने साफ कह दिया, देख अंजलि, अब तू प्रेग्नेंट है। अगर तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो तेरे पापा और तेरे ससुराल वाले पुलिस में हमारी शिकायत दर्ज करा देंगे। हम इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। आगे से हमें फोन मत करना। जिन दोस्तों के लिए उसने अपना हंसता खेलता घर और पति छोड़ दिया था, वह मुसीबत आते ही हवा हो गए। अंजलि अपने सुनसान कमरे में अकेली बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कभी पड़ोस की 2-3 बुजुर्ग महिलाएं उसका हालचाल जानने आई। उन्होंने अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े दुखी मन से कहा, अंजलि बेटी, तेरे पापा ने तेरे लिए अपनी पूरी जवानी अकेले काट दी, दूसरी शादी तक नहीं की कि कहीं कोई सौतेली माँ तुझे दुख न दे। और तूने अपने दोस्तों के चक्कर में पड़कर अपने उस बेकसूर पिता का सिर पूरे समाज में झुका दिया। उस शरीफ राजीव में क्या कमी थी जो तूने हंसता खेलता घर उजाड़ लिया? यह सुनकर अंजलि के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसका सारा झूठा घमंड टूटकर कांच की तरह बिखर गया। उसे समझ आ गया कि दिखावे के दोस्तों और सच्चे परिवार में क्या फर्क होता है। गर्भावस्था के 9वें महीने में एक रात अचानक अंजलि को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रामनाथ जी बदहवास हालत में उसे शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ले गए। लेबर रूम से बाहर आई लेडी डॉक्टर ने घबराकर कहा, पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, तुरंत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में यह उपलब्ध नहीं है। अगर आधे घंटे में खून का इंतजाम नहीं हुआ तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। रामनाथ जी अस्पताल के गलियारे में रोते गिड़गिड़ाते हुए हर किसी के आगे हाथ जोड़ने लगे। तभी उस वार्ड का इंचार्ज और सीनियर सर्जन कमरे में दाखिल हुआ। स्टेथोस्कोप गले में डाले डॉक्टर के कोट में खड़ा वह इंसान कोई और नहीं बल्कि राजीव ही था। राजीव ने अपनी कड़ी मेहनत से डॉक्टरी की पढ़ाई और परीक्षा पूरी कर ली थी और उसी अस्पताल में बतौर सर्जन तैनात था। जब राजीव ने केस फाइल देखी और पर्दे के पीछे स्ट्रेचर पर तड़पती हुई अंजलि को देखा, तो एक पल के लिए उसके कदम ठिठक गए। उसके मन में गुस्सा और दर्द का बवंडर उठा कि तलाक के बाद इतनी बड़ी बात उससे छिपाई गई और उसे अपने ही बच्चे के आने की खबर तक नहीं दी गई। पर एक डॉक्टर के फर्ज और इंसानियत के नाते उसने अपना गुस्सा परे रखा। राजीव का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही था। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत अपना खून दिया और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की। ऑपरेशन सफल रहा। एक सुंदर से बच्चे की रोने की आवाज से पूरा रूम गूंज उठा। जब अंजलि को होश आया और उसने अपने सामने राजीव को और अपनी गोद में अपने स्वस्थ बच्चे को देखा, तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धारा बह निकली। वह हाथ जोड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो राजीव। मेरे जिन दोस्तों पर मुझे झूठा घमंड था, उन्होंने मुझे बीच राह में मरने के लिए छोड़ दिया। आज सिर्फ मेरे पापा की परवरिश और तुम्हारा दिया खून ही मुझे और हमारे बच्चे को बचा पाया है। यह बच्चा तुम्हारा ही है राजीव।
मुझे चाहे जितनी सजा दे दो, पर इस मासूम को अपना लो। राजीव ने नम आंखों से कहा, अंजलि, हम पैसों से भले ही तुम्हारे जितने अमीर ना हो, लेकिन हम रिश्तों में मिलावट नहीं करते। तुमने मुझे और मेरे माँ बाप को भूखा नंगा कहा था, फिर भी हमने तुम्हें हमेशा इस घर की इज्जत ही माना था। अंजलि के पापा रामनाथ जी बाहर से दौड़ते हुए आए और राजीव के सामने अपने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठने लगे। मेरी बेटी से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची का घर बसने दो। मैं तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाता हूँ। तभी पीछे से राजीव के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। राजीव के पिता ने तुरंत आगे बढ़कर रामनाथ जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, समधी जी, आप हाथ मत जोड़िए, हमारी बहू भटक गई थी, लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब जो हमारे घर का वारिस हमारा पोता भी आ गया है, हम ऐसे अस्पताल से चोरी छिपे नहीं बल्कि पूरे रीति रिवाज, ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ अपनी बहू और पोते को अपने घर ले जाएंगे। यह सुनते ही राजीव की मां ने आगे बढ़कर अंजलि को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद जब गाजे बाजे के साथ अंजलि दोबारा अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंची, तो उसने गृह प्रवेश करते ही सबसे पहले अपनी सास के पैर पकड़ लिए। सासू मां ने उसे तुरंत उठाकर अपने गले लगाया, उसके माथे को चूमा और बोली, अरे पागल बहू, अब तू रोना बंद कर और जाकर आराम कर। तो बहुत कमजोर हो गई है, अपने लाल को मैं संभालूंगी। अंजलि अपनी सासू माँ की गोद में सिर रखकर बिलख पड़ी। नहीं माँ, पहले मैंने आपको सिर्फ दुख और ताने दिए हैं, अब मुझे आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करने दीजिए। मेरे सिर से घमंड का सारा पत्थर हट गया माँ, मुझे आज मेरी असली माँ मिल गई है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।